ये कहानी मुझे जिस व्यक्ति ने भेजी है उनके दोस्त और उनके परिवार के साथ ये घटना हुई थी, लेकिन उन्होंने नाम बताने से इनकार किया है। इसलिए कहानी के किरदारों के नाम शायद मैं बदल दूं या फिर ना ही बताऊं। और उस व्यक्ति का ये कहना है कि जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है वो मैंने बताया है। और मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोगों को ये झूठ लग सकता है और अविश्वासी लोगों को तो ये मजाक लगेगा, लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि जो कुछ मेरे दोस्त और उसके परिवार के साथ हुआ, खास करके उसके छोटी बहन के साथ, तो अगर आप में से कोई 1% भी सहानुभूति रखता है तो वो उनके डर को महसूस करने की कोशिश करेगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये कहानी उनके दृष्टिकोण से आपको बताता हूँ। ये घटना होने से पहले मैं कंप्लीट डिसबिलीव में था, अविश्वासी था। मैं भूतों में विश्वास नहीं करता था। मुझे लगता था ये बस हमारे मन का खेल है, भूत तो हमारे अंदर होता है यार। और मैं ये दिखावा करता था कि मैं रात के 12 बजे कब्रिस्तान जा सकता हूँ, वहाँ नाच सकता हूँ और वापस आ सकता हूँ। भानगढ़ फोर्ट, वो भूतिया किला, वहाँ जाकर भूतों से हाथापाई करना, ये मेरा सपना था। लेकिन इस घटना ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया, मेरी आंखें खोल दी और मुझे ये पता चला कि कुछ ऐसा है जिसे हम मामूली इंसान ना देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, और उससे दूर रहना यही हमारे लिए बेहतर है। तो शुरुआत में मैं एक लड़के से कॉलेज में मिला और उसके बाद हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वो लड़का कॉलेज के पास ही रहता था और अच्छे खासे परिवार से था। वो उसके पापा PSU में हाई पोस्ट पर काम करते थे। उसकी एक छोटी बहन भी थी जो 6th स्टैंडर्ड में थी। अब इतना मॉडर्न परिवार था तो वो भूत प्रेत इन सब में यकीन नहीं करते थे। मैं अक्सर उनके घर जाया करता था और उनके परिवार के साथ मेरी अच्छी खासी बनती थी। मेरे दोस्त की छोटी बहन बहुत ही प्यारी बच्ची थी। मुझे वो मेरे छोटे भाई की याद दिलाती थी। एक बार जब वो बहुत बीमार थी तो मैं उसे देखने गया, लेकिन मैंने उसके माथे पर एक निशान देखा। अजीब सा निशान था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके माथे पर सिगरेट का टुकड़ा जला के रखा हो। मैंने अपने दोस्त से उस निशान के बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये निशान हर महीने उसी जगह पर आता है और एक दिन में पूरी तरह से गायब हो जाता है, मानो वो कभी था ही नहीं। बहुत अजीब बात है ना। मुझे भी ये लॉजिक समझ नहीं आया, इसलिए मैंने उसके माँ और पिताजी को इसके बारे में पूछा। वो भी यही बोल रहे थे कि ऐसा कुछ खास कारण तो पता नहीं चला हमें, लेकिन ये निशान हर अमावस की रात को आता है और उसके बाद वो 1-2 दिन बीमार महसूस करती है खुद को, और अब तो लगातार खुद को कमज़ोर महसूस करने लगी है। हर बार किसी सपने के बारे में बात करती रहती है। मैंने उनसे पूछा, कुछ बताती है क्या वो सपने के बारे में? हाँ, उसने कहा है कि उसके सपने में एक धुंधला सा आदमी आता है और बहुत धीमी आवाज़ में उससे ये बात कहता है कि अपना हाथ दो और मेरे साथ चलो, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है। ये सुन के मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा हिल चुका था। लेकिन माता पिता तो माता पिता होते हैं और हमारे भारतीय माता पिता अनजान रहते हैं ऐसी बातों से। अरे होगा कुछ, बच्ची है, चोट लगा लेती होगी कहीं, और बच्चे कुछ भी सपने देखते रहते, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने डॉट्स कनेक्ट नहीं किए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है उसे। मैंने और मेरे दोस्त ने भी इस बात को नज़रअंदाज किया। लेकिन 1 साल बाद 2015 अक्टूबर में मेरे दोस्त के घर एक फंक्शन था। देर रात तक पूरा परिवार जाग रहा था, लेकिन वो रात अमावस की रात थी। रात को लगभग 2-3 बजे अचानक से मेरे दोस्त की बहन की तबीयत खराब होने लगी। उसकी माँ उसके पास गई और उसे दिलासा देने लगी, लेकिन वो बच्ची सोने की जिद करने लगी कि मुझे सोना है करके, और वही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर माँ ने उसे सोफे पर लेटा दिया और मेरे दोस्त और उसके पापा ने बच्ची को ज़ोर ज़ोर से जगाने की कोशिश की। उन्होंने उसे हिलाया डुलाया, लेकिन वो उठी ही नहीं। उसने अपनी मुट्ठी बहुत कसकर बंद कर ली थी। मेरे दोस्त ने उसकी मुट्ठी खोलने की बहुत कोशिश की, ताकत लगाई,
लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे 12 साल की बच्ची के अंदर कोई शक्ति आ गई है। मुट्ठी खुली ही नहीं। फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद जब वो उसकी मुट्ठी खोलने में कामयाब हुआ तो जो कुछ उन्होंने देखा उसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए। उस छोटी बच्ची की हथेली में ब्लेड जैसे 20 से ज़्यादा घाव लगे हुए थे और सबके सामने कुछ ही मिनटों में उसके माथे पर वो सिगरेट का वही निशान आने लगा। ऐसा होना लगभग नामुमकिन था क्योंकि इसके पहले ऐसा कभी निशान उनके सामने नहीं आया। वो सब बहुत डर चुके थे। मेरे दोस्त ने उसके बहन की हथेली वाली फ़ोटो मुझे सेंड की और ये पूरी घटना मुझे बताई। फिर क्या, उनको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े। पहले तो उन्होंने लोकल हॉस्पिटल का रुख किया जहाँ हर डॉक्टर उनकी इस बात को सुन के नज़रअंदाज कर रहा था। कुछ डॉक्टर तो उनकी कहानी पर हंस भी रहे थे। इसके बाद जब वो रांची के अपोलो हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर तो डॉक्टरों ने उनके लिए अपमानकारक व्यवहार किया। उनकी ये कहानी पर विश्वास ही नहीं रखा। आखिरकार दोस्तों और रिश्तेदारों से सलाह मशवरा के बाद उन्हें तारापीठ मंदिर नाम की जगह के बारे में पता चला। तारापीठ मंदिर जहाँ तंत्र मंत्र होता है। ना चाहते हुए भी उनको तारापीठ मंदिर जाना पड़ा। फिर एक अनुभवी बाबा थे। उन्होंने मेरे दोस्त की बहन की बारीकी से जांच की और एक बेहद डरावनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया, इस लड़की ने 2 साल पहले अनजाने में एक पवित्र वस्तु पर पैर रख दिया था और एक राक्षस को जगा दिया जो अभी इस पर छाया हुआ है। वो इस लड़की की आत्मा चाहता है और इसीलिए हर अमावस की रात को वो इसके सामने आता है। फिर बाबा ने कहा, इस पर भूत प्रेत भगाने वाली प्रक्रिया करनी होगी और इसे लाल धागा भी पहनाना होगा ताकि ऐसे राक्षस, ऐसी आत्माएं इस पर फिर से कब्जा ना करे। बाबा ने आगे कहा कि लड़की की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है क्योंकि जब जब वो राक्षस सपने में आया, इसने उसे ना ही कहा। उसने हाथ मांगा लेकिन इसने दिया ही नहीं। अगर इसकी इच्छा शक्ति कमज़ोर होती तो शायद यह आज जिंदा नहीं होती। और जब उन बाबा ने प्रक्रिया की, उसके बाद से कोई निशान और बीमारी उसे नहीं हुई। मेरे दोस्त की बहन अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। आपको सुन के आश्चर्य लगा होगा कि 21वीं सदी में ऐसी घटना हुई है और मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच है। इसमें अजीब लगने जैसी कोई बात नहीं है। और हाँ, मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप में से बहुत से लोग ऐसी चीज़ों को सुन के नज़रअंदाज कर रहे होंगे, तो उनके लिए बस मैं इतना कहूँगा कि अधूरी जानकारी वाली बातें किसी को बताने से पहले दोबारा सोचो। किसी भी चीज़ के बारे में तब तक निश्चित मत हो जाओ जब तक तुम खुद उसका अनुभव ना कर लो। तो दोस्तों, इस परिवार और उस बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मेरे अंदर तो सहानुभूति है उनके लिए। क्या आप में है? कमेंट करके ज़रूर बताओ। और मैं भी यही कहूँगा कि जिनके साथ होता है उनको ही पता चलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर आप अपने इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि मुझे 100 सब्सक्राइबर्स करने। मिलता हूं आपसे एक नई कहानी लेकर। शुक्रिया।